इस बीच खबर है कि अमेरिका रूस से लड़ने के लिए उसके बनाए एक हथियार को ही अपना हथियार बनाने की तैयारी में है। बताया गया कि अमेरिका की सेना दूसरे देशों में बनी रूस की AK-74 क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल या उसकी कॉपी खरीदने जा रहा है। वो AK-74 जो अमेरिका की M16 की काट मानी जाती है। मतलब यह कि बाइडेन पुतिन के हथियार से ही उनका शिकार करने की तैयारी में है। वैसे ये कोई नई बात भी नहीं है, यह अमेरिकी सेना की रणनीति है। वो दूसरे देशों के छोटे हथियारों का स्टॉक अपने पास रखती है ताकि अपने सैनिकों को उनसे मुकाबला करने के लिए ट्रेन कर सके। रिसर्च और टेस्टिंग के लिए भी अमेरिका दूसरे देशों के हथियार खरीदता है, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर की बात यह है कि अमेरिका इन AK-74 राइफलों को यूक्रेन भेज सकता है। उधर खबर है कि रूस की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और आधुनिक बनाने में जुट गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम में लगे रडार को अपग्रेड करने का प्लान तैयार कर लिया। क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद से पुतिन कई बार अमेरिका को अपनी घातक हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों की धमकी दे चुके हैं, जिनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमात का नाम भी शामिल है। रूस का दावा है कि उसके इस हथियार का मुकाबला मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इस मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है। इसीलिए अमेरिका अब रूस की ऐसी घातक मिसाइलों का तोड़ निकालने में जुट गया, जिसके लिए वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम में लगे LTAMDS यानी लोअर टियर एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेंसर को अपग्रेड करेगा। और इसके लिए $12 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 1000 करोड़ का खर्च आएगा। दावा है कि इसके बाद अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी दिशा से आ रहे हाइपरसोनिक हथियारों का भी आसानी से पता लगा सकेंगे। इधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे एक आदमी को टक्कर मार दी और पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें सड़क पार करने की कोशिश कर रहे आदमी को एक बेकाबू कार जोरदार टक्कर मारती दिखी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो आदमी सामान लेकर सड़क के दूसरी तरफ मौजूद अपनी दुकान की तरफ जाता नजर आया, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा, सफेद रंग की एक तेज रफ्तार कार ने उसे उड़ा दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो आदमी पहले हवा में उछला और फिर उसी कार के अगले हिस्से से टकराकर सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद वो बेकाबू कार उसे रौंदते हुए वहां से निकल गई। कार की टक्कर की वजह से मौके पर ही उस आदमी की मौत हो गई। हालांकि इस हादसे के बाद लोगों ने कार के ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उधर दिल्ली के हरिनगर इलाके में हुई 3 लोगों की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। परिवार में 2 साल की मासूम बच्ची थी, उसको हमलावरों ने कुछ नहीं किया। बताया गया कि आरोपी मोटरसाइकिल से आए थे, जो घर में घुस गए और पति पत्नी समेत नौकरानी की गला रेत कर हत्या कर दी। इधर GST कलेक्शन का आंकड़ा अक्टूबर में 1.5 लाख करोड़ के पार रहा। इसे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है, जिसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी और बताया कि अक्टूबर में GST कलेक्शन 1,52,000 करोड़ रहा। GST लागू होने के बाद ऐसा दूसरी बार है जब इतनी वसूली हुई। इससे पहले इसी साल अप्रैल में यह आंकड़ा 1,68,000 करोड़ रुपए रहा था। उधर वेनेजुएला की राजधानी समेत कई शहरों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से हजारों घर तबाह हो गए और कई लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश के लिए बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बाढ़ से मची तबाही का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार करते नजर आए। वीडियो में कई गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आईं।